हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे राजस्थान के प्रमुख जो प्राचीन नाम होते हैं इनके, जो पहले वाले जो नाम क्या थे और अब जो वर्तमान में नाम इनके क्या हो गए हैं, कौन कौन से क्षेत्र के भूभाग को क्या बोलते हैं, जिनके जो प्राचीन नाम होते हैं वो सभी अब आज हम पढ़ेंगे। जो प्रदेश है उनके जो प्राचीन नाम है, जैसे पहले हम बात करते हैं बेराट। बेराट आप सभी जानते हैं जो जयपुर में है, उनका पहले नाम था विराट नगर। बेराट कहाँ पे है? बेराट जयपुर में है, जिनका प्राचीन नाम था बेराट। बेराट का प्राचीन नाम था विराट नगर। पहले नाम क्या था बेराट का? विराट नगर। जैसे कि हम बात करते हैं, ये है अपना धौलपुर। धौलपुर का पहला नाम क्या था? कोठी। ये क्या है? धौलपुर। और इसका पहले नाम क्या था? कोठी। कोठी के नाम से जानते थे धौलपुर को। उसके बाद हम बात करते हैं, ये है अपना भरतपुर। ये कौन सा है? भरतपुर। डीग। डीग को पहले क्या बोलते थे? दीर्घपुर। डी को बोलते हैं दीर्घपुर। आमेर भी कहाँ पे है? जयपुर में। आमेर दुर्ग है जयपुर में। और आमेर का पहले नाम क्या था? मोमिनाबाद। प्राचीन नाम था मोमिनाबाद आमेर का। गागरोन। गागरोन का है झालावाड़ में। ये अपना झालावाड़। झालावाड़ का पहले नाम क्या था? झालावाड़ के अंदर है गागरोन। गागरोन का प्राचीन नाम क्या है? मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद है गागरोन का। ये अपना कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर। ये है अपना जालोर। और जालोर का जो पहले नाम क्या था? जालोर का जो पहले नाम था वो है जलालाबाद। जलालाबाद बोलते हैं जालोर को। और सिवाना बाड़मेर, उसका नाम था खेराबाद। ये अपना सिवाना बाड़मेर। सिवाना बाड़मेर का पहले नाम क्या था? खेराबाद। खेराबाद। इसके बाद हम बात करते हैं चित्तौड़। ये है अपना चित्तौड़। चित्तौड़। और चित्तौड़ का पहले नाम क्या था? खिजराबाद। इसके बाद हम बात करते हैं कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग है राजसमंद में। ये है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? ये अपना क्या है? राजसमंद है। राजसमंद। इसका पहले नाम क्या था? हेमकुट। झालरापाटन। और झालरापाटन भी कहाँ पे है? झालावाड़ में है। झालरापाटन। और इसका नाम पहले था ब्रजनगर। ब्रजनगर। और ये है अपना भरतपुर। भरतपुर का है बयाना। जो बयाना भरतपुर है, इसका पहले नाम क्या था? श्रीपंत। श्रीपंत था इसका पहले नाम बयाना का। और बाड़मेर का नाम था श्रीमाल। बाड़मेर का नाम क्या था? श्रीमाल। और सिवाना का ही, सिवाना को, सिवाना बाड़मेर को बोलते हैं सिवानची। सिवानची। इसके बाद में बात करते हैं खेराड।
खेराड़ ये है अपना भीलवाड़ा। तो जहाजपुर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा को बोलते हैं जहाजपुर, भीलवाड़ा को बोलते क्या, खेराड़। इसको तो क्या बोलते हैं, खेराड़। खेराड़ बोलते हैं जहाजपुर भीलवाड़ा को। ये है टोंक, मालपुरा टोंक। जहाजपुर भीलवाड़ा से लेकर मालपुरा टोंक, टोंक के भूभाग को बोलते हैं माल खेराड़। क्या बोलते हैं, माल खेराड़। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ की योधेय क्षेत्र की। योधेय क्षेत्र बोलते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़ के बीच के भूभाग को बोलते हैं क्या, योधेय क्षेत्र, योधेय क्षेत्र। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि नाली, नाली बोलते हैं घग्गर नदी का मैदान, नाली। नाली इन दोनों के बीच होती है नाली, क्योंकि वो नदी है घग्गर नदी। घग्गर नदी के अफवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं, नाली बोलते हैं, जो इन दोनों के बीच का ही भूभाग होता है। इसी तरह जैसे कातली नदी बहती है सिक्कर में, सिक्कर से लेके झुंझुनू, सिक्कर झुंझुनू के बीच के पार्ट को क्या बोलते हैं, तोरावाटी, तोरावाटी बोलते हैं कातली नदी के बीच के भूभाग को, तोरावाटी बोलते हैं। और सिक्कर, चूरू और झुंझुनू, सिक्कर, चूरू और झुंझुनू, इन तीनों भूभाग को क्या बोलते हैं, शेखावाटी, शेखावाटी बोलते हैं इन तीनों को। जिसे ही शेखावाटी को क्या बोलते हैं, बांगड़, बांगड़ भी शेखावाटी क्षेत्र को बोलते। शेखावाटी क्षेत्र में आता है सिक्कर, चूरू, झुंझुनू। ये जैसे कि ये चूरू, ये है झुंझुनू और ये है अपना सिक्कर, अर्धचंद्राकार है। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये है अलवर। ये कौन सा है अपना, ये है अपना अलवर। इसमें हम बात करते हैं साल्व प्रदेश। अलवर को बोलते हैं साल्व प्रदेश, अलवर को बोलते हैं। और जो ये अलवर, ये जो अलवर है, ये इसका जो भूभाग लगा होता है किसे, हरियाणा से, हरियाणा का सीमावर्ती भाग जो किससे लगा है, अलवर से लगा, उसको बोलते हैं अहीरवाट या राठी, राठ, अहीरवाटी या बोलते हैं उसको राठ बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो अलवर भरतपुर का जो पाठ है, ये है अपना अलवर, ये है अपना अलवर, ये है अपना भरतपुर। अलवर का दक्षिणी पार्ट और भरतपुर का उत्तरी भाग, अलवर और भरतपुर का जो उत्तरी भाग है उसको बोलते हैं ब्रजभूमि। उसको क्या बोलते हैं, ब्रज भूमि बोलते हैं। और जो अलवर, जो भरतपुर का जो पार्ट है उसे बोलते हैं मेवात। और जो है अलवर और भरतपुर का जो पार्ट है उसको बोलते हैं मेवात। अलवर भरतपुर आते हैं मेवात में, क्योंकि मेवात में क्या, यहाँ है मेव जाति का बाहुल्य है, मेव जाति का बाहुल्य है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं डांग क्षेत्र की। इसमें डांग क्षेत्र आता है, डांग क्षेत्र ये क्या अपना श्री माधोपुर,
क्या है, सवाई माधोपुर, ये है अपना करौली। ये जो तीनों पार्ट हैं इसमें आते हैं डांग क्षेत्र। ये अपना डांग क्षेत्र में सम्मिलित है। इसके बाद में हम बात करते हैं जयपुर। जयपुर और दौसा, ये है दौसा। जयपुर और दौसा, जयपुर और दौसा के बीच का भूभाग है ढूंढाड़। क्या है, ढूंढाड़। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये है अपना नागौर। नागौर को पहले बोलते हैं अहि छत्रपुर। अहि छत्रपुर आता है नागौर में। और जो सांभर होता है, सांभर को बोलते हैं अपना सपाद लक्ष्य। सांभर को क्या बोलते हैं, सभा, ये है सांभर। सांभर को क्या बोलते हैं, सपाद लक्ष्य। सपाद लक्ष्य बोलते हैं। सांभर जयपुर में आता है। इसके बाद में बात करते हैं नागौर और अजमेर। ये अपना क्या है, बीच का अजमेर। नागौर और अजमेर के भूभा के मध्य को भूभाग मेरवाड़ा। मेरवाड़ा, इनके दोनों के बीच का भूभाग होता है। ये है अपना बीकानेर। ये क्या है, बीकानेर। ये है अपना जोधपुर। ये है नागौर। इन तीनों के जो बीच का भूभाग उसे जांगल प्रदेश। ये क्या है, जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश है। इसके बाद में बात करते हैं जालोर और नागौर के बीच की भूभाग को। ये है जालोर और ये क्या है, नागौर। जालोर नागौर के बीच के भूभाग बोलते हैं दहिया वाटी। दहिया वाटी बोलते हैं जालोर और नागौर के बीच के भूभाग को। उसके बाद में बात करते हैं जालोर और बालोतरा बाड़मेर। ये है बालोतरा, बालोतरा बाड़मेर तक का, बाड़मेर के बीच के भूभाग को, यहाँ से यहाँ तक के बीच के भूभाग को बोलते हैं मालानी। मालानी बोलते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, ये है जैसलमेर। ये क्या है, जैसलमेर। इसको बोलते हैं मांड या दुंगल या वलदेश बोलते हैं जैसलमेर को। इसके बाद में बात करते हैं थली। थली बोलते हैं मरुस्थलीय भूभाग को। मरुस्थल को बोलते हैं थली। थली के अंदर आते हैं कौन सा, बीकानेर, चूरू और जो दक्षिणी हनुमानगढ़ और श्री गंगा नगर। ये चार पार्ट आते हैं थली में, थली के अंदर आते हैं। इसके बाद में बात करते हैं जोधपुर। ये कौन सा है, जोधपुर है, मारवाड़ बोलते हैं जिसको। मारवाड़ में वैसे जिले कौन कौन से आते हैं, जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, पाली। पाली भी इसी के अंदर आता है। इसके बाद में आ जाएगा बाड़मेर। इसके बाद में आ जाएगा एक जालोर। ये आते हैं। ये जो पार्ट है ना, इतना इतना पार्ट ये आता है मारवाड़ के अंदर। और उदयपुर को बोलते हैं मेवाड़। उदयपुर, उदयपुर को बोलते हैं मेवाड़। है मेवाड़, उदयपुर को बोलते हैं मेवाड़। और मेवाड़ में जिले कौन कौन सा मिला है, उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया,
भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़ हो गया, भीलवाड़ा हो गया, राजसमंद हो गया और उदयपुर हो गया। मेवाड़ को, मेवाड़ में, और मेवाड़ को क्या बोलते हैं? सीवी, सीवी बोलते हैं मेवाड़ को। और मेवाड़ को एक चीज और बोलते हैं, मेवाड़ को बोलते हैं प्रागवाक, प्रागवाक बोलते हैं मेवाड़ को। इसी को बोलते हैं प्रागवाक बोलते हैं मेवाड़ को। इसके बाद में बात करते हैं इसकी बालोतरा बाड़मेर की होगी, जालोर हो गया, मेरवाड़ा होगा, दरियावाटी हो गया, नागौर हो गया, खेराड़ मालखेराड़ हो गया, जैसे कि प्रतापगढ़, ये है अपना प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ को बोलते हैं कांठल, कांठल बोलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसको। प्रतापगढ़ को बोलते हैं कांठल, कांठल बोलते हैं प्रतापगढ़ को। माही नदी का तटवर्ती प्रतापगढ़ का भूभाग। कांठल किसको होता है? माही नदी प्रवेश करती है प्रतापगढ़ से। माही नदी का तटवर्ती प्रतापगढ़ का भूभाग, तटवर्ती प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ का भूभाग इसमें शामिल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा की। डूंगरपुर बांसवाड़ा को बोलते हैं मेवल, ये पहाड़ी है। ये कौन सा है? डूंगरपुर, ये है बांसवाड़ा। इन दोनों के बीच के भूभाग को बोलते हैं मेवल। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो बीच का भूभाग है उसे बोलते हैं वांगड़। डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच का भूभाग होता है वांगड़, और शेखावाटी क्षेत्र को बोलते हैं बांगड़, इसको बोलते हैं बांगड़। इसके बाद में बात करते हैं भोमट क्षेत्र में। ये है भोमट क्षेत्र। भोमट क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है अपना उदयपुर, एक आता है अपना डूंगरपुर, और एक आता है अपना सिरोही। एक आता है अपना सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर आते हैं भोमट क्षेत्र में। भोमट के अंदर। और बोराठ में आते हैं कौन कौन सा? बोराठ में आएगा अपना उदयपुर, कुंभलगढ़, राजसमंद से लेकर गोगुंदा उदयपुर के बीच के भूभाग है बोमट, क्या बोराठ, बोराठ का पठार है गोगुंदा, गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच का भूभाग है बोराठ है। इसके बाद हम बात करते हैं गिरवा। गिरवा बोलते हैं जो उदयपुर की जो तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं, उदयपुर की तस्तरी नुमा पहाड़ियों को बोलते हैं गिरवा। गिरवा किसको बोलते हैं? उदयपुर की तस्तरी नुमा पहाड़ी को क्या बोलते हैं? गिरवा। और एक है मगरा। मगरा बोलते हैं उदयपुर जिले के उत्तर पश्चिम में भीलों का बाहुल्य वाली पहाड़ियां हैं। ये है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में जो भीलों की जो पहाड़ियां हैं उनको बोलते हैं मगरा, मगरा। उदयपुर की उत्तर से पश्चिम में भील बाहुल्य वाली पहाड़ियां, पहाड़ियां क्या हैं? पहाड़ियां क्या हैं? इनको बोलते हैं मगरा, इनको क्या बोलते हैं? मगरा। और भाकर क्या है? सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां, ये है अपना
सिरोही, इनको बोलते हैं भाकर। भाकर होती है जो सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को बोलते हैं भाकर। ये भाकर हो गया। इसके बाद में हम, ये हो गई अपना प्राचीन क्षेत्र। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके आगे भी हैं जो, जैसे जो गगन नदी थी, इसके क्षेत्र को बोलते हैं नाली। उसी प्रकार देशहरों बोलते हैं जरगा, उदयपुर की रागा और जरगा पहाड़ियों को बोलते हैं, जिसके भूभाग को बोलते हैं क्या, देशहरों। उदयपुर के जरगा और रागा पहाड़ी, जरगा व रागा पहाड़ियों के बीच के भूभाग को क्या क्या बोलते हैं, देशहरों। इनके बीच के भूभाग को बोलते हैं अपन देशहरों, देशहरों बोलते हैं। हरा भरा भूभाग था। मेरू प्रदेश बोलते अरावली पर्वतमाला का चित्र। ये कौन सा है, ये जो भाग है अरावली पर्वतमाला का चित्र है, इसको बोलते हैं मेरू प्रदेश। तो रावटी हो गया अपना कांतली नदी का भूभाग हो गया। गोडवाड़ प्रदेश में आता है लूनी नदी का भाव चित्र, जिसे गोडवाड़ प्रदेश में आता है, जैसे पाली क्या आता है, यह है अपना पाली। पाली गोडवाड़ प्रदेश बोले तो ये आएगा, गोडवाड़ प्रदेश में पाली आता है। और लूनी नदी का जो ये अपना आता है बाड़मेर, जालोर और बाड़मेर। जालोर बाड़मेर का जो क्षेत्र आता है उसमें गोडवाड़ प्रदेश में आता है। लूनी नदी का, लूनी नदी के अफवाह क्षेत्र को बोलते, भाव क्षेत्र को बोलते हैं क्या, गोडवाड़ प्रदेश बोलते हैं अफवाह क्षेत्र को। लूनी नदी के अफवाह क्षेत्र को बोलते हैं गोडवाड़ प्रदेश। इसके बाद में आते हैं सिवानची, सिवाना बाड़मेर को बोलते हैं, सिवानची बोलते हैं, नेहड़ बोलते हैं सांचौर जालोर को। ये है नेहड़, नेहड़ बोलते हैं सांचौर, सांचौर जालोर को बोलते हैं अपन नेहड़। और ये आता है अपना सिरोही, सिरोही को बोलते हैं अरबुदा, चंद्रावती, देवड़ा वाटी। तो सिरोही को अपन क्या बोलते हैं, सिरोही को बोलते हैं देवड़ा वाटी या देवड़ा वाड़ी, चंद्रावती या फिर अरबुदा, अरबुदा बोलते हैं अपन सिरोही को। और चेरई, चेरई बोलते हैं भाद्र जून जालोर को। ये है अपना जालोर, जालोर को क्या बोलते हैं, भद्रा, ये भाद्र जून जालोर, जालोर को क्या बोलते हैं, चेराई, चेराई बोलते हैं भाद्र जून जालोर को बोलते हैं चेराई। जैसे कि अपन बोलते हैं छप्पन का मैदान है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच के भूभाग को बोलते हैं, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के भूभाग को बोलते हैं छपनी का मैदान, छपनी का मैदान बोलते हैं। और ये बोले छप्पन, छप्पन का मैदान बोलते हैं इनके बीच के भूभाग। और छप्पन की जो पहाड़ियाँ होती हैं वो होती है बाड़मेर में, छप्पन की पहाड़ियाँ, मुझे छप्पन की पहाड़ियाँ, छप्पन की पहाड़ियाँ पूछे तो बाड़मेर, बाड़मेर में है। और छप्पनी का जो मैदान है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का भूभाग है। जालोर को पहले बोलते हैं जाबालीपुर, जाबाली ऋषि द्वारा बोला गया था जालोर को जाबालीपुर। जालोर को ही बोलते हैं क्या, जालोर को बोलते हैं जाबालीपुर। जालोर का नाम क्या है, जाबालीपुर है। भोमट हो गया, और वांगड़, वांगड़ भी ये हो गया, वांगड़ हो गया। इसके बाद क्या हो गया, सीवी बोलते हैं, ऊपर माल का पठार क्या है, भैंसोड़गढ़ चित्तौड़,
भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा, ये बीच के भूभाग को बोलते हैं ऊपरमाल। ऊपरमाल बोलते हैं बिजोलिया भीलवाड़ा तक के भूभाग को। हाड़ौती बोलते हैं कोटा संभाग को। ये अपना क्या है, कोटा। कोटा संभाग को क्या बोलते हैं, हाड़ौती। हाड़ौती बोलते हैं कोटा संभाग को। हाड़ौती हो गया कोटा संभाग। उसके बाद में बात करते हैं सूरसेन। सूरसेन के अंदर आता है करौली और भरतपुर। करौली, भरतपुर और